आज हम कक्षा 10वीं की प्रायिकता प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। आपके बोर्ड परीक्षा नजदीक है, तो जो आपके जो प्रश्न आएंगे प्रायिकता में से, वो एक तो आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, और 3 प्रश्न जो आएंगे वो होंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी टोटल 4 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के। तो हमें इस प्रश्नावली को उसी दृष्टि से पढ़ना है। तो मेन जो प्रायिकता में से जो प्रश्न बनता है और जिसको कठिन प्रश्न भी बोलते हैं, वो ताश के पत्तों से संबंधित होता है। इस प्रश्नावली में हमें ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्न, सिक्कों के संबंधित प्रश्न, पहिए से संबंधित प्रश्न, पासे से संबंधित प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न और इससे कुछ संबंधित प्रश्न है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज हम इस क्लास में ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल ताश के पत्ते होते कितने हैं। तो ये ताश के जो पत्ते होते हैं वो कुल पत्ते होते हैं 52। पत्तों की संख्या जो होती है वो होती है 52। अब जो ये ताश के पत्ते से संबंधित हो गए, तो उसमें जो कुल परिणाम जो होंगे वो अधिक से अधिक 52 ही आ सकते हैं। अब इन 52 को हम वर्गीकरण करेंगे। तो ये 52 पत्ते जो होते हैं उसमें 26 प्रश्न, ये 26 पत्ते तो होते हैं आपके लाल रंग के, और 26 काले रंग के। तो इसको 52 को हमने 26 के रूप में बांटा है, क्योंकि लाल रंग के 26 होते हैं, काले रंग के भी 26 होते हैं। प्रश्न यहाँ से बनता है। पहला प्रश्न कि ताश के पत्तों की गड्डी में से, यानी 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला गया है, तो उसके लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो हमें लाल रंग के प्रायिकता पूछी है, तो टोटल लाल रंग के होते हैं 26 और कुल परिणाम होते हैं 52। तो जो इसकी प्रायिकता होगी 1/2। इसी प्रकार का प्रश्न पूछ लेंगे कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है, उसके काले रंग के पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो जानते हैं कि काले रंग के भी पत्ते 26 होते हैं, इसलिए इसके जो भी प्रायिकता जो होगी वो 1/2 होगी। प्रश्न इसी को घुमा के पूछ सकते हैं कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, उसके लाल रंग का पत्ता नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो जब भी प्रश्न में नहीं आने की प्रायिकता पूछे तो पहले उसके आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो लाल रंग के आने की प्रायिकता जब 1/2 है, तो लाल रंग का पत्ता नहीं आने की प्रायिकता होगी 1 - 1/2। तो यहाँ पर इसके नीचे कोई नहीं है, तो अपन 1 मानते हैं। अब इसका लसप लेंगे तो लसप हो गया इसका 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वज्र गुणा 2 और 1 का कर दिया तो 2, और 1 और 1 का गुणा कर दिया तो 1। तो इसकी भी आ जाएगी 1/2। लाल रंग का पत्ता नहीं आने की प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी 1/2। क्यों होगी? जब ये 50-50 है, 26-26 है, ठीक है ना। ऐसा ही प्रश्न वो काले रंग में भी पूछा जा सकता है, काले रंग का पत्ता नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब जो ये लाल रंग के पत्ते और काले रंग के, उनको भी पुनः 2 भाग में बांटा गया है। लाल रंग के जो पत्ते होते हैं उसमें भी पान के पत्ते होते हैं, वो होते हैं 13, और जो ईंट के पत्ते होते हैं वो भी 13 होते हैं। इसी प्रकार काले रंग के है, इसी में भी इसमें जो होते हैं वो हुकुम का पत्ता होता है, वो 13 होते हैं, और जो चीड़ी के जो पत्ते होंगे वो भी 13 होते हैं। अब प्रश्न यहाँ से बढ़ जाएगा कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है, उसके पान का पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो
हम जानते हैं कि पान के पत्ते टोटल कितने हैं 13। जब 13 है तो इसका 13/52 हो जाएगा। अब भाग देंगे तो 1/4। इसी प्रश्न में कह सकते हैं ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो ईंट के पत्ते भी हम जानते हैं 13 होते हैं, तो इसका भी 13/52। हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता 13/52। चीड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता 13/52 आ जाएगा, यानी 1/4 भाग लेकर के। इस तरह से आपके ये पान और ईंट वाले प्रश्न बन गए। अब जो पान के पत्ते और ईंट के पत्ते, हुकुम के पत्ते और चीड़ी के पत्ते, इसमें भी 4-4 में ये बटे हुए होते हैं। इनमें आएगा बादशाह का पत्ता, सबसे पहला आएगा इक्का, फिर आएगा बादशाह, बेगम और गुलाम। अब ये पान में होंगे, इसी प्रकार ये ईंट में भी यही होगा, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। सेम हुकुम में भी यही होगा, इक्का, बादशाह, गुलाम, बेगम और गुलाम। सेम कंडीशन होगी चीड़ी में भी, इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। अब इससे जो प्रश्न बन सकता है कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है, उसके इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इक्के टोटल हो गए 4, तो यहाँ पर आएगा 4/52 यानी 1/13। इसी में पूछ सकते हैं बादशाह आने की प्रायिकता, वो भी 1/13। बेगम आने की प्रायिकता 1/13। गुलाम आने की प्रायिकता 1/13 आ जाएगा। लेकिन इसी को प्रश्न को घुमाएंगे, पान का इक्का आने की प्रायिकता, तो पान का इक्का एक ही होता है, यानी 1/52। ये पूछ लेंगे लाल रंग का इक्का आने की प्रायिकता, तो लाल रंग के इक्के हो गए 2, तो 2/52 यानी 1/26 हो जाएगा। इसी प्रकार हुकुम में भी पूछ सकते हैं, चीड़ी में भी पूछ सकते हैं, प्रश्न किसी भी प्रकार से बनाया जा सकता है। अब इसमें जो 13 पत्ते होते हैं, इसमें 4 तो ये हो गए। अब बाकी जो पत्ते होते हैं उस पर नंबरिंग लिखी होती है 2 से लेकर के 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि दहला आने की प्रायिकता, तो दहले टोटल 4 हो गए, तो 4/52 हो जाएगा 1/13। लाल रंग के दहले आने की प्रायिकता तो फिर 2 ही आएंगे, ठीक है। और कह लिए कि पान का दहला आने की प्रायिकता तो 1/52। इसी प्रकार वो हुकुम में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपका चीड़ी में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हो सकता है काले रंग का ही पूछ ले। अब जो ये 4 पत्ते होते हैं, उसमें जो ये 3 पत्ते होते हैं ना, ये इनको फेस कार्ड बोलते हैं, तस्वीर वाले, यानी इसमें पिक्चर बनी हुई होती है, चित्र आता है, ये फेस कार्ड वाले होते हैं। इसको फेस कार्ड भी बोलो, हिंदी में मुख कार्ड या तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते। अब प्रश्न पूछेंगे कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, उसके मुख वाले पत्ते आने की प्रायिकता, तो मुख वाले टोटल होंगे 3 3 6 और 9 और 12, तो 12/52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12/52। भाग दे देंगे, 2 का भाग दे दिया तो ये 6/26, फिर 2 का भाग दे दिया तो 3/13। इस प्रकार ये प्रश्न पूछा जा सकता है। या ये पूछ ले कि लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे, तो लाल रंग वाले 3 और 3 6 हो गए, तो 6/52। अब काट करके जो भी आंसर आएगा वो उसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसी प्रकार ये पूछ ले कि पान के फेस वाले पत्ते
तो 5 के बेस वाले केवल 3 ही है, तो 3/52 आएंगे। यानी इनसे कितने भी प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। हमारे सामने एक जो पिक्चर है वो क्लियर होनी चाहिए। इसी प्रकार के प्रश्न अपन पासे में भी पढ़ेंगे, सिक्के में भी पढ़ेंगे, पहिए में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।